ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಂಘರ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಮನಪ್ಪ ಗುಣದಾಳ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಮುಖಂಡರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಲಾಸ್ ಕಾರಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ FBಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಕುಂಭಮೇಳ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಕುಂಭಮೇಳ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕುಂಭಮೇಳವೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇವರು ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪದವು ಕೂಡ ಇದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಲಾಸ್ ಕಾರಟ್ ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಮನ್ ಮೇಶ್ರಾಮ್ ಅವರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ. ವಾಮನ್ ಮೇಶ್ರಾಮ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಸೆಪ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಬಹುಜನ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಸಂಘ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಿವಾಸಿ ಏಕತಾ ಪರಿಷತ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋರ್ಚಾ, ಭಾರತೀಯ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮೋರ್ಚಾ, ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲ ಸಂಘ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಬಹುಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜದವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ವಾಮನ್ ಮೇಶ್ರಾಮ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಲಾಸ್ ಕಾರಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಲೈವ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी साथियों। सनातन धर्म यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बौद्धमय करने के उद्देश्य को, सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन है, जिसकी आज मैं राज्य कार्यकारिणी की उद्घोषणा करने जा रहा हूँ। मैंने 22 साल सामाजिक आंदोलन के लिए समय दिया देश भर में। ऑल इंडिया में सनातन धर्म का जाल बन रहा है, हर राज्य में कमेटियां बन रही है। आज मैं महाराष्ट्र की राज्य कार्यकारिणी की घोषणा कर रहा हूँ। लोगों में भ्रम भी है कि सनातन शब्द ब्राह्मणों का है या सनातन संकल्पना क्यों इस्तेमाल की जा रही है। सनातन जो शब्द है, ये शब्द धम्मपद के जो बुद्ध के वचन है त्रिपिटक में, उसमें एक धम्मपद बुद्ध की गाथाओं का, बुद्ध के वचनों का संग्रह है। और बाबा साहब अम्बेडकर ये दावे के साथ कहते थे कि धम्मपद की नकल है भगवत गीता, और उन्होंने प्रमाणित भी किया था। तो धम्मपद में यमक वग्ग में 5वें नंबर का गाथा है। उस गाथा में शाक्यमुनि बुद्धा ने कहा है, एस धम्म सनातनो, यानी ये धम्म ही सनातन है। बैर से बैर समाप्त नहीं होता, और बैर से यानी प्रेम से, मैत्री से ही बैर समाप्त होता है। एस धम्म सनातन। त्रिपिटक में कई बार सनातन संकल्पना का संदर्भ मिलता है। मैं त्रिपिटक नहीं पढ़ा था, तो अब मैं त्रिपिटक पढ़ चुका हूँ, तो मुझे ये संदर्भ देखने को मिला कि त्रिपिटक में भी कई जगह पर सनातन शब्द है। निर्विवाद रूप से सनातन संकल्पना
बुद्ध की संकल्पना है या धम्म का ही पर्यायी नाम सनातन है। तो सनातन संकल्पना का ब्राह्मणवादी लोग आज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुंभ मेला है, एंकर बता रहा है ये सनातनियों का मेला है। कुंभ मेला भी बुद्धिस्ट परंपरा का रिचुअल है और 7th सेंचुरी में कन्नौज के राजा, उस समय भारत के राजा, इसको मनाते थे। ये बुद्धिस्ट त्योहार है जिसमें मंक्स इकट्ठा होते हैं। आज ये नंगे साधु इकट्ठा कर रहे हैं। वो धम्म सम्मेलन होता था। कुंभ शब्द जो है वो स्तूप का पर्यायी सूचक शब्द है। कुंभ वो स्तूप का उत्सव था, वो धम्म उत्सव था। तो कुंभ मेला भी बुद्धिस्ट परंपरा का था, सनातन शब्द भी बुद्धिस्ट परंपरा का था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, हिंदू समाज की स्थापना नहीं किया। और सत्यार्थ प्रकाश लिखकर उस समय ब्राह्मण नेता ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रजाति को यह संदेश दिया कि ये आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू ये ब्राह्मणों द्वारा दी, ये मुगल मुसलमानों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ काला, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी वगैरह वगैरह होता है। तो ब्राह्मण लोग अभी हिंदू शब्द पीछे छोड़ चुके हैं। अब सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, तो जो संकल्पनाएं हमारी है हमें उस पर दावा करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का सारनाथ में, वाराणसी में ये प्रसिद्ध बयान दिया है लास्ट लाइफ में, लास्ट स्पीच में, कि भारत का इतिहास कोई और नहीं है बल्कि ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म के बीच में चले आ रहे निरंतर संघर्ष का इतिहास ही भारत का वास्तविक इतिहास है। तो संघर्ष को हम जारी रखेंगे, बुद्धिज्म की मूवमेंट को हम जारी रखेंगे। तो इस मौके पर हमारे साथियों को, देश भर के साथियों को भी ये सूचना है कि महाराष्ट्र की हम बॉडी बना रहे हैं। कल मेरा कांदिवली में बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम है मुंबई रीजन में। सनातन धम्म की राज्य कार्यकारिणी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राज्य प्रभारी के तौर पर माननीय सिद्धार्थ नागरत्न कोल्हापुर से है। माननीय सिद्धार्थ नागरत्न कोल्हापुर के हैं, ये राज्य प्रभारी होंगे। समीक्षा प्रभारी होंगे माननीय मल्हार कस्बे, ये परभनी से हैं। राज्य अध्यक्ष के तौर पर होंगे प्रोफेसर अमोल सोनवने, ये ठाना जिले से है। प्रोफेसर अमोल सोनवने। राज्य उपाध्यक्ष के तौर पर है कुणाल पैठनकर, जो बुल्ढाना से है। दूसरे राज्य उपाध्यक्ष है सुभाष वावड़कर, ये कांदिवली मुंबई से है। सेक्रेटरी के तौर पर डॉक्टर भास्कर रन्नावरे, ये अहमदनगर जिले से हैं। सह सचिव के तौर पर माननीय संगदीप रोडगे जी है, वो औरंगाबाद से है। सनातन धम्म के राज्य प्रवक्ता के तौर पर माननीय रामनिवास गुप्ता, ये मुंबई से है। ये प्रमुख पदाधिकारियों के नाम है। कोषाध्यक्ष के तौर पर माननीय मुरलीधर पोखाले अकोला से है। और राज्य कार्यकारिणी के अन्य मेंबर है माननीय विजय साळवे, ये बीड़ से है। ये पीएचडी स्कॉलर है पाली विषय के, हमारे मित्र है माननीय विजय साळवे, बीड़ जिले से है। माननीय विकास जाधव परभनी से है। माननीय विजय भारती पूना से है।
माननीय राहुल खंदारे नांदेड़ से है, माननीय सुमंत भाले सांगली से है, माननीय अनिल कुमार बस्ते औरंगाबाद से है, माननीय परमेश्वर राउत कांदीवली मुंबई से है, माननीय प्रताप खैरे उल्लासनगर से है, माननीय नितिन मेश्राम नागपुर से है और माननीय समय सिंह चंडालिया मुंबई कांदीवली से है और एक अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर बेनीराम कोचे, ये नागपुर से है। इन सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन्हें शुभेच्छा देता हूँ और फिजिकली हम मीटिंग जल्द ही बुलाने वाले हैं। सनातन धर्म की गतिविधि महाराष्ट्र राज्य में तेज गति से बढ़ रही है, जिससे ब्राह्मणवादी लोगों में बड़ी खलबली मची। मैं इन सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय में हम विरासत बचाने के आंदोलन से लेकर कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की हम प्रक्रिया करने वाले। आने वाले 12 फरवरी को मैं खुद बोध गया में अमरन अनशन के लिए बैठने वाला हूँ, बोध गया मुक्ति के लिए। उसकी ऑल इंडिया में तैयारी शुरू हो चुकी है, बिहार में तैयारी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में कई सारे इश्यूज है। दीक्षा भूमि का बहुत बड़ा इशू है, वो पेंडिंग है। जिन लोगों से उम्मीद लगाए रखी थी वो लोग उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। बुल्ढाना जिले में भोन स्तूप की लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि वो डैम में डूबने की प्रक्रिया हो सकती है और वो मौर्यकालीन स्तूप है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। नागपुर जिले में कुही तहसील में एडम स्तूप है, जिसके ऊपर लगभग 5 एकड़ का घेरा होगा, बड़ा स्तूप है, बुद्धकालीन स्तूप है और उसके ऊपर हल चलाकर खेती की जाती है और इसका उत्खनन 1992 को किया गया। जिसने इसका उत्खनन किया वो बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, अमरेंद्र नाथ। इस उत्खनन के बाद वो डायरेक्टर जनरल भी बने, उनको प्राइज मिला। मगर जिस चीज़ का उन्होंने उत्खनन किया उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, ये बहुत ही गंभीर बात है। और नागपुर हमारे अम्बेडकरी आंदोलन का, बुद्धिज़्म का आधुनिक भारत में बड़ा केंद्र होने के बावजूद वही तहसील में जो एडम स्तूप है ये उपेक्षा का केंद्र बना हुआ है। ये चिंतनीय बात है। पौनी जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ 3 मौर्यकालीन स्तूप है। 2 अलग धर्मों के लोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया है, 2 स्तूपों पर, जिसमें से एक स्तूप पर जगन्नाथ टेम्पल को स्थापित किया है, जिसके अंदर बुद्ध के दांत के अवशेष है, दांत की अस्थियां हैं। तो उस स्तूप को बचाने के लिए और जो आर्टिफिशियली बाद में ब्राह्मणवादी लोगों ने मंदिर बनाया है, उसको हटाने के लिए एक बड़ी मुहिम, एक आंदोलन हम करने वाले हैं। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में गांधी आश्रम है। गांधी वैसे गुजरात के थे, बनिया थे, मगर गांधी ने वर्धा में आश्रम क्यों बनाया, ये सोचने वाली बात है। उनके शिष्य विनोबा भावे जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने भी पवनार आश्रम बनाया है, गांधी आश्रम के ही बगल में।
उन्होंने ये इस बात की कबूली दी है अपने इंटरव्यू में कि महाराष्ट्र सत्यशोधक आंदोलन का केंद्र था और ब्राह्मणेतर लोग वैदिक धर्म को न मानने वाले होते जा रहे थे, ब्राह्मणवाद को उसके वर्चस्व को नकार रहे थे। इसलिए गांधी आश्रम या वर्धा का पवनार आश्रम हम लोगों ने बनाया। इसमें काफी सच्चाई है। यानी ब्राह्मणेतर लोगों में, नॉन ब्राह्मण लोगों में, बहुजन लोगों में जो जागृति आ रही थी फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन की वजह से, उसको रोकने के लिए वर्धा में गांधी ने आश्रम बनाया। तो उस पवनार के आश्रम में बुद्धा की एक बड़ी विशालकाय खड़ी मूर्ति है, जैसे मथुरा की एक मथुरा स्टाइल की मूर्ति होती है, वैसी ही उसी तरह यह मूर्ति है। इसलिए वर्धा में जो मूर्ति है ये 1700 साल पुरानी है और जहाँ पर मिली है वहाँ हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी हो, बड़ी मॉनेस्ट्री हो, इतिहास की बहुत सारी बातें हो, मगर उस मूर्ति को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने कब्जे में नहीं ले रहा है और भावे ब्राह्मण के नियंत्रण में आश्रम में जो ब्राह्मण के द्वारा स्थापित किया गया है, उस मूर्ति को फ्री करने के लिए भी वर्धा में हम एक बड़ी कानूनी लड़ाई और सड़क की लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूर्वाश्रमी के मार लोगों को बुद्ध धर्म दिया और वो आज बुद्धिस्ट है। मगर अन्य जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी भी रुचि बुद्धिज्म के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खास करके मातंग जाति में बुद्धिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म को लेकर आकर्षण बढ़ रहा है। बुद्धिज्म में वो तेज गति से आ रहे हैं। चमार जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट की चमार जाति ऑल इंडिया की बड़ी जाति है। भंगी जाति के लोग, लगभग शेड्यूल कास्ट के 1700 जातियों में बुद्धिज्म को लेकर आकर्षण बढ़ रहा है। आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों का सामूहिक धर्मांतरण के लाखों के कार्यक्रम का आयोजन करना है और बाबा साहब अम्बेडकर के ब्लूप्रिंट पर अमल करते हुए भारत को बौद्धमय बनाने का अभियान सनातन धम्म के द्वारा किया जाने वाला है। मैं इस मौके पर इतना ही कहता हूँ। कल कांदिवली में मेरा जाहिर स्पीच है, उसमें मैं संगठन की उद्देश्य और प्रणाली के बारे में भी कुछ कहूँगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी।